वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियों से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन के थ्रू ही क्या करेंगे, पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? क्या वो सेकंड है, क्या वो फोर्थ है, क्या वो सिक्स्थ है, क्या वो एट्थ है? तो कौन सी है? वो फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? क्या वो एट्थ है, क्या वो नाइन्थ है, क्या वो टेंथ है, क्या वो ट्वेल्थ है? तो कौन सी है? वो है टेंथ। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूंगा तो कौन सी है? 52nd। और ईयर की बात करता हूँ तो कौन सी है? वो 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? क्या वो नाइन्थ है, क्या वो टेंथ है, क्या वो 11th है, क्या वो 12th है? तो कौन सी जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 11th, है ना। और कितने सब्जेक्ट थे इसमें? तो 29 सब्जेक्ट थे। प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर इन विच शेड्यूल। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? क्या वो फिफ्थ है, क्या वो सिक्स्थ है, क्या वो सेवंथ है, क्या वो एट्थ है? तो कौन सी है? वो सिक्स्थ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो कितनी है? 22। और मूल संविधान में कितनी थी, है ना? तो मूल संविधान में 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटिंग टू द विच ऑफ द फ्लोइंग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या वो डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित है? क्या वो सैलरीज ऑफ अथॉरिटीज से संबंधित है? क्या वो ओथ्स एंड अफर्मेशन से संबंधित है? क्या वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है? कौन सी है? डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपालिटीज अर्बन लोकल बॉडीज। नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? क्या वो 9th है, क्या वो 10th है, क्या वो 11th है, क्या वो 12th है? तो कौन सी है? वो 12th, है ना। ठीक है, और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता हूँ तो कौन सी? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ईयर की बात करता हूँ तो कौन सा? 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस फॉर मिनिस्टर्स, एमपीज एंड जजेस आर स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल। मंत्री, सांसदों और न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में निर्देशित है? देखो क्या बोला इसमें, ओथ्स, है ना। तो कौन सा शेड्यूल है? क्या वो सेकंड शेड्यूल है, क्या वो थर्ड शेड्यूल है, क्या वो फोर्थ शेड्यूल है, क्या वो फिफ्थ शेड्यूल है? तो ओथ से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है अपना? वो है अपना थर्ड शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? तो क्या है? वेतन और भत्ते। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यसभा में सीटों के आवंटन या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान। तो क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडिड विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? क्या वो 8th है, क्या वो 9th है, क्या वो 10th है, क्या वो 11th है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 9th, है ना। इसमें क्या बोला गया था? भूमि सुधार कानूनों को न्याय समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, किसके लिए? भूमि सुधार कानूनों को न्याय समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एंड कैग आर डिटेल्ड अंडर विच शेड्यूल। राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और कैग के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार किस अनुसूची के तहत विस्तृत हैं? तो कौन सी अनुसूची है? ठीक है, क्या वो फर्स्ट है, क्या वो सेकंड, क्या वो थर्ड है, क्या वो फोर्थ है? तो कौन सी है? वेतन से रिलेटेड सेकंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सी है? क्या वो फिफ्थ है, क्या वो सिक्स्थ है, क्या वो सेवन्थ है, क्या वो एट्थ है ना। तो कौन सी है? वो फिफ्थ है। और कौन से छोड़े गए हैं? कौन से राज्य छोड़ के? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। असम, ठीक है ना। मेघालय, ठीक है। और कौन सा? त्रिपुरा,
है ना, और कौन सा, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, इन 4 राज्यों को छोड़कर क्या है, ठीक है, क्या बोला गया, देखो 4 पूर्वोत्तरी राज्यों को छोड़कर, है ना, यानी कि विच शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज एसटी एक्सेप्ट 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना, कौन से 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये वाले, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भारत के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासनों से क्या संबंधित है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शंस आइटम्स आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं, तो कितने हैं, क्या वो 18 हैं, क्या वो 22 हैं, क्या वो 29 हैं, क्या वो 33 हैं, है ना, कितने हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया कितने हैं, 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली लैंग्वेजेस वर एडिड टू द 8th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को किस संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्या वो 21st है अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो 71st अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो 92 अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो 96 अमेंडमेंट एक्ट है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 92 अमेंडमेंट एक्ट। अगर मैं सन बोलूँ तो कितना है, वो है 2003। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज एनेक्टेड इन 1949। 1949 में जब संविधान लागू किया गया था तब मूल रूप से इसमें कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो बताओ कितनी थी, क्या वो 8 थी, क्या वो 10 थी, क्या वो 12 थी, क्या वो 14 थी, तो कितनी थी, 8। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक पूरा ही हमारा क्या हो गया, MCQ के थ्रू कंप्लीट हो गया।